Good morning, students. Welcome back in the recess class. Students, we have started our first chapter of history, that is how, when, and where. And we have already seen 2 videos of it. This is the 3rd video lecture of this chapter, and today we will going to finish this chapter. Okay, students, let's start the chapter. Students, before going to ahead, first of all, we will see what we have already covered during that 2 video lectures. तो उन 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने थोड़ा सा कंटेंट्स देखा था, जहां पर हमने देखा था कि जो हिस्ट्री है वो डेट से रिलेटेड होती है एंड हाउ दीज डेट्स आर शिफ्टेड इनटू इवेंट बेस्ड डेट्स या इवेंट बेस्ड हिस्ट्री, ये चीज डिस्कस की। एंड इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि विच डेट मस्ट बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द हिस्ट्री, तो वो सब डिस्कस किया गया। Then we have discussed in the second video, you can say in the last video, that is periodization of history, and it was done by the James Mill. जेम्स मिल जो कि आपस में एक ब्रिटिश पर्सन था, उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, जहां पर हमने देखा कि जेम्स मिल की जो वो पीरियडाइजेशन था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन द रिलीजन। तो दैट्स व्हाई जो इंडियन पर्सपेक्टिव थे उसके अंदर आपका सबको को काउंट नहीं किया गया। तो हमारे अनदर जो पीरियडाइजेशन था वो किया गया था एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और हमने वहां पर डिस्कस किया था कि इन 8th स्टैंडर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न पीरियड इट मींस देयर इज अ डेवलपमेंट। तो वो केवल वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था। अगर मैं उस टाइम पीरियड की बात करता हूं, क्योंकि आफ्टर 18th सेंचुरी देयर वाज मॉडर्न पीरियड हैज बीन स्टार्टेड, तो आफ्टर 18th सेंचुरी उस वक्त हमारे इंडिया में कॉलोनियल पीरियड था। वी वर अ कॉलोनी अंडर ब्रिटिश। तो उस वक्त तो हमें एक्सप्लॉइटेशन, हमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स, उन सब चीजों को फेस करना था। तो हम आफ्टर 18th सेंचुरी इंडियन हिस्ट्री में ये नहीं कह सकते कि इट वाज, यू कैन से दैट अ मॉडर्न पीरियड, we can say that it was a colonial period, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न पीरियड कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट एट द टाइम वी आर नॉट इन द यू कैन से पाथ ऑफ डेवलपमेंट, वी वर सफरिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमने उन सब चीजों को पढ़ा, जहां पर हमने 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड के बाद का जो हिस्सा था उसे हमने कहा इट वाज अ कॉलोनियल पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, डिफरेंट इशू रिलेटेड टू इट, यू कैन से। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पीरियड की, इफ यू वांट टू गेट एनी इंफॉर्मेशन वी जस्ट ओनली टाइप ऑन गूगल एंड वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे पास टेलीविजन है, मीन्स हमारे पास आज के टाइम में डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से आज पूरे वर्ल्ड की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। बात चल रही है कि हमें इन हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चले, क्वेश्चन ये यहाँ पर अराइज होता है। ठीक है, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कि जो 18th सेंचुरी के बाद का टाइम पीरियड था इट वाज अ कॉलोनियल पीरियड फॉर अस। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि अर्ली ह्यूमन बीइंग जो थे वो एक गैदरर हुआ करते थे, वो नेचर से इंटरेक्ट करके अपनी लाइवलीहुड अर्न करते थे। ठीक है, हमें डिफरेंट डायनेसिटी को कैसे पता चला, मींस हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त हुई, उन सब चीजों को हमें आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करना है। एंड दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज जिनके माध्यम से हमें हिस्ट्री का पता चला। तो व्हाट आर दीज सोर्सेज जिनसे हमें हिस्ट्री का पता चला, आज के वीडियो लेक्चर में उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, नाउ आवर फर्स्ट you can say record, that is administrative records। जो हमारा सबसे पहला सोर्स है जो हिस्ट्री जानने में हमें हेल्पफुल रहता है, जिससे हम हिस्ट्री को जान पाते हैं, वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड्स होते हैं, बिकॉज इन एडमिनिस्ट्रेशन इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो हमारा सबसे पहला यही रहेगा। तो हमारे सामने जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द लास्ट 250 years ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। आज हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एक से एक बातों को बता सकते हैं। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, हमें पता कैसे चला। तो उनमें से जो अगर हम बात करते हैं उनमें सबसे पहला होता है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स which was prepared by the British administration at that time।
बिकॉज हमने पढ़ा था कि अगर हम पुरानी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, एट दैट टाइम पीपल आर वर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग, तो वी डोंट हैव रिटन रिकॉर्ड्स अबाउट द अर्ली ह्यूमन बीइंग। बट अगर मैं मेडिवियल और इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करूंगा तो उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। So we are discussing here modern period. So we will focus on the administration record and which was prepared by the British administration. तो यहाँ पर जो हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया रिकॉर्ड है। Whatever the instruction, whatever the plans, whatever the policies and decision and agreement, whatever it has been taken, everything had to be clearly written up. हर एक चीज को क्लियरली रिटर्न अप किया गया। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती, कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड बनता, एवरीथिंग वाज क्लियरली रिटन अप। हर एक चीज सिंपली मैनर से लिखा जाता। एंड इट वाज जस्ट ओनली नॉट रिटन अप, ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हाटएवर हैज बीन रिटन, all the important letters, whether it was given by a Lord General, by the Governor General to any person, everything carefully preserved. हर एक चीज को बड़े केयरफुल मैनर से प्रिजर्व किया जाता था। अब बात आती है प्रिजर्व कहां पर किया जाता था। If we think about the administrative institution, they have some attached record rooms. अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, उनके पास अटैच स्टोर रूम या कह सकते हो रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे। उन रिकॉर्ड रूम्स के अंदर ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये सारे के सारे जो लेटर्स थे, दे वर ऑल केयरफुली प्रिजर्व्ड इन दैट रिकॉर्ड रूम्स, यू कैन सी। तो इस तरीके से जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रिपेयर किया गया, वो हर एक चीज जो है वो रिकॉर्ड रूम्स के अंदर हमारे पास प्रिजर्व है। और ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन देते थे कि वो किस प्रकार का आप कह सकते हो वहां पर कल्चर था या किस प्रकार के वहां पर डेवलपमेंट थी, उन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। There were some special institution also which was formed like archives and museum also, and these are also you can say consider for to preserve the important records. कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन भी प्रिपेयर किए गए थे उस टाइम में। जैसे हमने देखा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई भी डिसीजन लिया गया, इट वाज प्रिजर्व्ड इन द रिकॉर्ड रूम्स। बट हमारे वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे कि म्यूजियम हम कह सकते हैं। वहां पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं इजिली मिल सकते हैं। इन बिल्डिंग्स के अंदर all the letters, all the memos, whatever order was passed by the you can say highest authority, everything was recorded. हर एक ब्रांच का जो रिकॉर्ड था वो प्रिजर्व किया गया, हर एक ब्रांच का रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। तो all the reports and instructions, everything was given, and these documents carefully copied and even they are beautifully written up by the calligraphist. Means calligraphist वो पर्सन होता है जो क्या करता है, सुंदर राइटिंग में लिखता है। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं, आज हम प्रिंटेड मटेरियल देखते हैं, बट एक समय ऐसा था जब हम रिटन रिकॉर्ड देखते थे। तो every document have been, you can say, had been carefully copied and beautifully written by the calligraphist, and with spread of the printing these records started printing form also. तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से सबसे पहला हमारा जो सोर्स हुआ जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, इट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। If we think about the administrative records, the records which is you can say provided by the British administration, वो रिकॉर्ड आपका क्या होगा, वो आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड माना जाएगा। ठीक है, जो भी डिसीजन लिया गया, जो भी इंस्ट्रक्शंस बनाई गई, जो भी पॉलिसी एंड प्लान्स बनाए गए, हर एक इंपॉर्टेंट चीज को, हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया गया। कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के जो रिकॉर्ड रूम्स है वहां पर मिलते हैं, और कुछ जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन है लाइक म्यूजियम वगैरह वहां पर प्रिजर्व है। तो इन सब चीजों के माध्यम से हमें क्या होता है, हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारा पहला सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। राइट स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ यू कैन सी द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। ये आपके पास दो बिल्डिंग्स दी गई हैं, ये आपके पास दो टाइप दी गई है। द फर्स्ट वन इज द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि 1920 के अंदर बनाया गया था, एंड इट इज यू कैन से इन न्यू दिल्ली, बिकॉज आफ्टर 1911 जो दिल्ली थी वो दोबारा से रीस्टैब्लिश की गई थी। दिल्ली थी उसे रीस्टैब्लिश किया गया। तो जो नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया है वो आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। ऐसे ही आप अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड को देख सकते हो, किस प्रकार से ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, जहां पर अलग अलग स्टैंप लगी होती है, हर एक चीज प्रॉपर मैनर से मेंशन होती है। तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में आते हैं।
ठीक है। जो नेशनल म्यूजियम है, यहाँ पर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड्स हैं वो रखे गए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होता क्या है जो ब्रिटिश द्वारा बनाया था, तो ये सेकंड जो पिक्चर है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश, वो आपको ये इंडिकेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स यू कैन से दैट इज सर्वे। सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स था वो हमारा सर्वे है। So let's think about the surveys. If we think about the another important source of history, that is surveys. Now survey, it is recording and examination of a particular area and you can say subject. Normally अगर हम बात करते हैं whenever British established its supremacy in इंडिया, तो सबसे पहले वो चाहते थे कि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जिस एरिया के ऊपर उन्होंने अधिकार कर रखा है उसके बारे में उनके पास प्रॉपर जानकारी हो। और उस प्रॉपर जानकारी के अंदर उन्होंने क्या किया, मैपिंग एंड सर्वे इनको इंक्लूड किया। जहां पर जितने एरिया पर उनका अधिकार था वहां पर हर एक एरिया को उन्होंने प्रॉपर सर्वे किया और रिकॉर्ड किया, जिसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, किस प्रकार की पॉपुलेशन रहती है, लिटरेसी लेवल क्या है, लाइवलीहुड का सोर्स क्या है, हर एक चीज जो था ब्रिटिश पीपल ने रिकॉर्ड किया सर्वे के माध्यम से। तो इफ वी थिंक अबाउट सर्वे, इट इज रिकॉर्डिंग एंड यू कैन से एग्जामिनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। Reason is that because British believe that for effective administration they must have proper information about that area. क्योंकि ब्रिटिश पीपल का क्या मानना था, अगर वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। इफ दे हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे कैन इजीली यू कैन से रूल ऑन ओवर देम, वो उनके ऊपर इजीली एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव मैनर से कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई डिटेल्ड सर्वेज वर हैपेंड, यू कैन से वर बीइंग कैरिड आउट। रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रिवेन्यू सर्वे किया गया, मींस एग्रीकल्चर लैंड से रिवेन्यू प्रोवाइड किया जाता था। तो रिवेन्यू की अगर मैं बात करता हूं, इट इज द मेन इनकम ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो। तो उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड का आप कह सकते हो सर्वे किया, और कितना परसेंट एग्रीकल्चर लैंड है और कितना परसेंट एग्रीकल्चर लैंड नहीं है उनका सर्वे किया। सोइल क्वालिटी डिसाइड की, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, लोकल हिस्ट्री क्या है, हर एक चीज जो है वो वहां पर डिस्कस की गई। ठीक है, तो डिटेल्ड सर्वे जो है वो किए गए, जिनके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, वो इफेक्टिव मैनर से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेंसस ऑपरेशन अगर हम बात करते हैं, इट वाज आल्सो बिगिन। इफ वी थिंक अबाउट सेंसस आफ्टर 10 ईयर, हर 10 साल के बाद क्या होता है, सेंसस काउंट किया जाता है, जहां पर टोटल पॉपुलेशन काउंट कर की जाती है। तो सेंसस ऑपरेशन जो है इट वाज आल्सो बिगिन। It produces records of the people, like how many people living in particular area, from which caste, from which religion, and from which occupation. So this is the census operation. तो इस तरीके से सर्वे किया गया। There are many other surveys also, like geological, botanical, archaeological, forest survey। हर एक प्रकार का सर्वे किया गया। और सरकार जो आप कह सकते हो ब्रिटिश का मानना था, if we have the proper knowledge about that particular area, we can do efficient, you can say, and effective administration। ये उनका मानना था स्टूडेंट्स। ओके, तो दिस इज द second source that is called survey। okay, now next topic is what official record don't tell। this is most important students, it's very most important you can say। now here we have, this is very most important question, that is what official records don't tell us। means official record से हमें क्या पता चलता है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करता हूं, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हेडिंग्स टेल अस। हेडिंग हमें क्या बात करती है, ठीक है, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलता है। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हियर कि हमारे पास जो सर्वे है और हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है, इट टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री एंड इट ऑल आर प्रिपेयर्ड यू कैन से बाय द ब्रिटिश। ये ब्रिटिश के द्वारा प्रिपेयर किया गया। सो आवर इंडियन हिस्ट्री यू कैन से एंड आवर हिस्टोरियन दैट यू कैन से हिस्ट्री रिटन अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नो, इट इज द एब्सेंस यू कैन से इंडियन पर्सपेक्टिव। हमारे जो हिस्टोरियन थे, इंडियन हिस्टोरियन की अगर मैं बात करता हूं, या अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, टोटली इट वाज रिटन बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये कैसे लिखी गई होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, मींस इस चैप्टर के बीच में आपसे डिस्कस किया था। उस डिस्कशन के दौरान में आपको डिस्कस किया गया था कि जेम्स मिल ने क्या किया, ब्रिटिश पर्सपेक्टिव के आधार पर पीरियडाइजेशन किया। ऐसे ही जितने भी अदर पीपल थे उन्होंने केवल ब्रिटिश पर्सपेक्टिव के आधार पे ही आप कह सकते हो रिटर्न रिपोर्ट तैयार की।
जो गवर्नर जनरल आया उसकी अचीवमेंट्स को डिस्कस किया गया। तो व्हाट अबाउट द इंडियन पर्सपेक्टिव, वेयर इज द इंडियन लाइफ, वेयर इज द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, क्या वो इंडियन हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी? ऑफिशियल रिकॉर्ड जस्ट ओनली दैट टेल्स अस अबाउट व्हाट द ऑफिसर थॉट, ऑफिसर क्या सोचते थे, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, वो किसमें इंटरेस्टेड थे, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर द पोस्टेरिटी, यू कैन से इट मींस वो क्या चाहते थे, किस चीज को पेश करना चाहते थे, बात चल रही है उसकी, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आपको बताते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट अ रियलिटी, रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। If we think about the history for the other perspective, like the diaries of the people, you can say the accounts of the pilgrims and the autobiography of the travelers, the ideas of the different leaders and the reformers. अगर आप उन एस्पेक्ट को पढ़ते हो, अगर आप उन पर्सपेक्टिव को पढ़ते हो, तो हिस्ट्री के अंदर आपको एक नया चेहरा नजर आएगा। हिस्ट्री के अंदर जिस ब्रिटिश ऑफिसर्स की अचीवमेंट्स को शो किया गया है, जिस व्यक्ति की अचीवमेंट्स को ही दिखाया गया है, अगर आप अदर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हो, अगर आप अदर पर्सपेक्टिव्स को पढ़ते हो, तो आपको हिस्ट्री के अंदर एक नया चेहरा मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इन सब चीजों की भी बात करता हूं तो आपको केवल कुछ ही चीजों पे फोकस नजर आएगा। बट इन हिस्ट्री वी कैन से दैट देयर इज अ लैक ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीजेंट्स, ऑफ द वर्कर्स, ऑफ द ट्राइबल पीपल। वी डोंट नो अबाउट दीज पीपल्स, हमें हिस्ट्री में इनके बारे में पता ही नहीं चलता। जिस वक्त आपको ट्राइबल पीपल के चैप्टर के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो ट्राइबल पीपल से रिलेटेड हमारे पास बहुत ही कम जानकारी है, हमें बहुत ही कम ट्राइबल पीपल के बारे में पता है। वी डोंट हैव रिटन रिकॉर्ड्स अबाउट देम। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा कोई भी हिस्टोरियन था, वो क्या करता था, वो केवल पर्टिकुलर एट दैट टाइम हु वाज द रूलर, वो उसके ऊपर ही फोकस करता था। ही ऑलवेज इग्नोर्ड द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, the life of the peasants, the life of the workers. We don't have knowledge about them. We don't have any official records. तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें बताते हैं whether it is 100% correct? No, that is not 100% correct. वो हमें केवल एक पहलू की, only we have the knowledge about the one aspect of the society. हमें केवल एक पहलू की जानकारी है, हर एक पहलू की जानकारी नहीं है। This statement tells us about it. What official record don't tell. हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं कहते, हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है लाइफ ऑफ द पीजेंट्स, लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल नहीं बताते। ये हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कमी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो आई विल फिनिश दिस चैप्टर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।